मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम इस वक्त थाना डिफेंस सी के बाहर मौजूद हैं। गुज़श्ता रात एक बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया है। ये मेरा बच्चा है, इसके साथ इसको मैंने बाल कटवाने के लिए भेजा है। तो ये बच्चा बाल शायद ना कटवाना चाह रहा था, तो ये DHA में चला गया। तो DHA पे कादर खान नामी एक पठान इस बच्चे को ज़बरदस्ती मुस्लिम करना चाह रहा था। इस बच्चे ने बार बार इनकार किया और इस बच्चे के गले में क्रॉस था, इसने क्रॉस भी उसने उतार लिया और इसके ग्लासेस भी उतार लिए और इसको लालच देता रहा कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, मैं आपके साथ ये करूंगा। तो हम रात को ही हमने थाना डिफेंस सी में जो एप्लीकेशन है वो हमने सबमिट करवा दी थी, लेकिन अभी तक जो हमारा मुल्ज़मान है वो गिरफ़्तार नहीं हुआ। तो हमारी वक़्त के हुक्मरानों से और वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म से, चीफ़ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा भी उतना ही हक़ है जितना मुस्लिम भाइयों का इस मुल्क में हक़ है। हमें अपने मज़हब के साथ जीना और मरना, हमारा अगर जुर्म है तो हमें इस मुल्क से निकाल दिया जाए। ये जुल्म है, ये जबर है। किसी को आप ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर डरा धमका कर आप इस्लाम कबूल करवाना ये नामुनासिब बात है। तो वक़्त के हुक्मरानों से गुजारिश है कि इस वाक़े का फ़ौरी नोटिस लिया जाए और कादर खान पठान को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करके उसकी मुकम्मल उसकी इंक्वायरी की जाए। तो इससे मज़ीद जो मैं समझता हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क के लिए अच्छा शगुन होगा, क्योंकि मैंने जो रात को वो एरिया देखा है वो सारा संगीन और मतलब खौफनाक एरिया था। और वहाँ के DHA के मुलाजिम नहीं थे, प्राइवेट गार्ड वहाँ पे 5 मुसल्लत थे DHA में और कोठियाँ बंद थी। पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरी मरियम बीबी से, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि मुझे और मेरे बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो भाई आपने वो क्या कह रहे थे आपको, आप ही ज़रा थोड़ा सा बयान दे दें। वो कह रहे थे कि नमाज़ पढ़ो, तो मैंने कहा मैं क्रिश्चियन वगैरह कुछ नहीं होते हैं। तो सामने नलके लगे होते हैं का, कहता कि सामने से वज़ू करो और मेरे साथ चलो। 6:30 हो गए हैं, तो मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, तो नमाज़ जाकर पढ़ते हैं। तो उसने मेरी क्रॉस भी उतार ली थी, मेरे से क्लासेस भी ले ली थी। और मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा ऐसे करने का। कहता कुछ नहीं होता, आप भाई हो मेरे, आप चलो मेरे साथ, आप मैं पेशावर ले जाता हूँ, अपने साथ ले जाता हूँ। तो ऐसे मुझे कह रहा था। तो उसके बाद मेरे मोहल्ले की आंटी थी, मैंने उनको बताया, तो वो भी उसको कह रही थी कि जब बच्चा आपको कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो आप क्यों उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप उसको ऐसे कह रहे हो। तो आंटी ने मैं आंटी के साथ चला गया था, साथ ही आंटी के। तो आंटी मुझे कहती आप घर चलो बेटा। तो मैंने कहा आंटी नहीं हो, मुझे घर से डांट पड़ेगी। तो साथ मुझे वो पठान जो सा वो रोक रहा है, मुझे तंग कर रहा है। तो आंटी ने एक मुसाफिर गुजरा था, आंटी ने उसको कहा कि इसके साथ जाओ और इसको उससे चीज़ें ले दो और इससे आगे कर दो इसको। तो मैं उसके साथ गया था और उसने मुझे चीज़ें ले के दी उससे, और वो खुद आगे चला गया। और उसने पठान ने मुझे फिर रोक लिया और मुझे कहने लगा मेरे से पैसे ले लो, मेरे से जोन सा मेरे अंदर मेरे गार्ड रूम में खाना पड़ा हुआ है वो खा लो। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाना है। तो उसने मुझे कुछ खिला दिया, फिर ऐसी ज़बरदस्ती करके उसने मुझे कुछ खिला दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद मुझे होश आई थी, तो मेरे पापा वगैरह मुझे लेके जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, जितने भी हमारे जो ओहदेदार हैं जो बैठे हुए हैं मसीह बरादरी के, आपके आगे रिक्वेस्ट की जाती है तो हमारा भरपूर तरीके से मसीहियों को ताकि शेयर करे भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके।